ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। और इस शो में हम शामिल करेंगे आपके सवालों को, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं ऑप्शन से जुड़े आज कमाई के मौके कहां पर नजर आ रहे हैं, और रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का ऑप्शन का चैंपियन। और हमारे साथ ध्वनि पटेल जुड़ चुकी हैं ये स्ट्रैटेजी बताने के लिए। ध्वनि, थैंक यू सो मच इजीना स्वदेश को समय देने के लिए। आपकी तरफ से आज ऑप्शंस की रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग। मेरी तरफ से आज ऑप्शंस में आइशर मोटर पे मेरी नजर जाती है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो एक यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ओवरऑल मार्केट की सेंटिमेंट भी यहाँ पे काफी पॉजिटिव बनी हुई है। हम ऑल टाइम हाई की तरफ ट्रेड कर रहे हैं और ऑटो सेक्टर में भी ओवरऑल आज के दिन में एक यहाँ पे अपसाइड देखने को मिल रही है। तो करंट लेवल से हमें आइशर मोटर में एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे दिख रहा है, बट ऊपर की तरफ में 3750 का एक रेजिस्टेंस भी है जो यहाँ पे प्ले आउट करेगा। तो इसके अंदर बुल कॉल स्प्रेड की स्ट्रैटेजी हमें अपनानी है, जिसमें आप 3600 का कॉल ऑप्शन जो है वो करंट लेवल पे बाय करना है, और 3750 जहाँ पे हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है वहां का कॉल ऑप्शन हमें सेल करना है। इस स्ट्रैटेजी को आप ओवरऑल यहाँ पे प्ले आउट कर सकते हैं कंप्लीट जुलाई एक्सपायरी के लिए। ओके, थैंक यू सो मच ध्वनि, आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो आइशर मोटर्स पर आज ये स्ट्रैटेजी आपको सुझाई है ध्वनि ने, इस पर आप नज़र रखिए। 3750 की जुलाई कॉल 48 रुपये पर बेच सकते हैं। कुल प्रीमियम 22,000 के आसपास का आपको मिल सकता है, और नुकसान कितना हो सकता है वो भी हमने आपको बताया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होता रहेगा। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और साथ ही अपने सवाल सोशल मीडिया हैंडल पर भी भेज सकते हैं। हमारे साथ दोनों ही एक्सपर्ट मौजूद हैं, सुमित मूलचंदानी और गौरांग शाह, दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। और इस बीच पहले दर्शक भी हमारे साथ हैं। महाराष्ट्र से कपिल हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त फोन लाइन पर। कपिल नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। कपिल, आपको आवाज आ रही है? आपका सवाल किस स्टॉक पर है? चलिए, आप उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन उनका सवाल आ चुका है हमारे पास। IEX पर इन्होंने सवाल पूछा हुआ है और काफ़ी ऊपरी लेवल पर इन्होंने लिया हुआ है। 55 शेयर्स 235 पर इन्होंने एंट्री किया हुआ है। नुकसान भारी है इस वक्त, क्योंकि इतने हाई लेवल्स पे लिया था, वहाँ से हम देख रहे हैं स्टॉक में लगातार एक गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में करीब 16% टूट चुका है। हालांकि क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर पॉइंट परसेंटेज वाइज देखेंगे तो नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो चुका है इनको स्टॉक में। गौरांग, क्या व्यू बन रहा है आपका IEX पर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इस शो पर आमंत्रित करने के लिए भी धन्यवाद, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। इस पर सीधे सीधे राय तो हम नहीं दे सकते क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का इतिहास रहा है पिछले 66 महीनों में IEX का, मेरे ख्याल से आपके चैनल के माध्यम के द्वारा मैं आपके दर्शकों को और निवेशकों को एक राय ये दे सकता हूं कि ऐसे सब स्टॉक से पहले तो बच के रहें, पहली बात। दूसरी बात, अगर गिरावट आती है स्टॉक में, अगर आपके जोखिम झेलने की क्षमता के नीचे चल जाने की आपको आसार दिखते हैं, तो आपको सही समय पर कदम उठाने चाहिए ताकि आपका नुकसान और ना बढ़े। अब सीधे सीधे तो राय नहीं दे सकता, लेकिन अगर ये परिवर्तन करना चाहते हैं तो मेरी राय में अशोक लेलैंड, जो कि ऑटो क्षेत्र से सीवी से जुड़ा हुआ एक स्टॉक है, वो हमें काफी अच्छा लगता है बुनियादी तर्क के आधार पर। तो अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो आप इस पर ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, तो लंबी अवधि का नजरिया है तो अशोक लेलैंड पर नजर रखिए। IEX में थोड़ा आपको या तो समय देना पड़ सकता है, इतनी जल्दी नुकसान की भरपाई होते हुए दिखाई नहीं दे रही है स्टॉक में।
चलिए अब आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ अगले दर्शक, माफ कीजिएगा, इंस्टाग्राम के जरिए सवाल आया है आशीष जी का। हैप्पीएस्ट माइंड इन्होंने लिया हुआ है 19 शेयर, 350 पर इन्होंने एंट्री की हुई थी, शानदार लेवल पर एंट्री की थी। मेरे ख्याल से लिस्टिंग के आसपास इन्होंने ले लिया होगा स्टॉक को 2020 के आसपास, और वहाँ से स्टॉक काफ़ी चला। हालांकि इनको मुनाफा और भी अच्छा हो रहा है क्योंकि हमने देखा कि स्टॉक में 1500 के ऊपर के भी लेवल्स दिखे, वहाँ से थोड़ा नीचे आ चुका है, 980 के आसपास कारोबार कर रहा है, बट अभी भी ये मुनाफे में है। और आज भी हम देखेंगे तो स्टॉक करीब करीब 3% ऊपर आज कारोबार कर रहा है, तो आज तो तेज़ी में है। यहाँ पर सुमित आपसे राय लेना चाहेंगे, हैप्पीएस्ट माइंड ये और कितनी तेज़ी के लिए अभी रुक सकते हैं? अच्छा मुनाफा हो रहा है फिलहाल, और हमने देखा था कि लिस्टिंग से लेकर अभी तक बात करें तो 170% से ज़्यादा की तेज़ी स्टॉक में देखने को मिल चुकी है ऑलरेडी। तो अगले टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स के लिए? हाय पूजा, गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि आपने देखा कि ये लग रहा है कि लंबी अवधि के प्लेयर हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे मेरा एडवाइस रहेगा कि अभी भी आप बने रहिए। एक फ्रेश राउंड ऑफ मोमेंटम यहाँ से स्टार्ट हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया हुआ है और अपने सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे एक राउंड बॉटम कैंडिडेट है फ्रेशली। तो जो इसका पिछला हाई है 1570 के करीबन का, अभी स्टॉक चल रहा है 1040 के करीबन। तो बिल्कुल आप यहाँ पे बने रहिए, अपसाइड में मोमेंटम मिलेगा। और अगर लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं तो उससे भी हाई में जा सकते हैं। अगर करंटली कोई पैसे की जरूरत ना हो तो मैं बोलूंगा कि आप बिल्कुल बने रहिए, सेलिंग के लिए मत देखिए। और अगर एक टेक्निकल व्यू दो तो 840 एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह मेंटेन कीजिए। जब तक ये लेवल मेंटेन्ड है बिल्कुल आप बने रहिए। ठीक है, तो बने रहने की राय है, कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक में। लॉन्ग टर्म का अगर आपका नजरिया है तो आप अभी भी होल्ड कर सकते हैं और तेजी के लिए। अगला सवाल ले लेते हैं, कोलकाता से हमारे साथ MM राठी जी जुड़े हैं। नमस्कार राठी जी, क्या किस स्टॉक पर सवाल है आपका? आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन उनका भी सवाल है हमारे पास। SGVN पर इन्होंने सवाल पूछा हुआ है, क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा ले ली है, 1500 शेयर्स, और इन्होंने एंट्री भी हाई लेवल्स पर की है। आज पावर स्टॉक्स पर हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से सवाल भी आ रहे हैं। क्या व्यू बन रहा है आपका गौरांग? SGVN ये स्टॉक कैसा लग रहा है? और इनकी जो एंट्री है वो भी काफ़ी हाई लेवल पर, अपने हाइस के आसपास जब स्टॉक चल रहा था तब इन्होंने ले लिया 42 पर। अब और तेज़ी के लिए इन्हें होल्ड करना चाहिए या फिर कहीं और अपना निवेश शिफ्ट करने की राय देंगे इनको? देखिए पूजा, पिछले 3 सालों में मेरे ख्याल से ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनियों के लिए और ऊर्जा वितरीकरण करने वाली कंपनियों के लिए जो नीतियां बनी थी उसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। और आज भी एक रिपोर्ट आई है सरकार के तरफ से कि आगे जाकर के यहाँ पर और बदलाव करेंगे ताकि ये क्षेत्र को एक सकारात्मक सा नजरिया मिले। SJVN यानी कि सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड जब से लिस्ट हुआ तब से बहुत ही बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है और कई बार अपने IPO का जो स्तर था उसके नीचे कामकाज कर रहा था। अगर आपको ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनियों पर ध्यान देना है तो हमारी राय में टाटा पावर, टोरेंट पावर, CESC और NTPC जैसी कंपनियां बेहतर कंपनियां हैं, क्योंकि पहले तो इनके पास उत्पादन क्षमता जो है वो बहुत बड़ी है। दूसरी बात, हाइड्रो और कोल बेस्ड ड्रिवन पावर जनरेशन से अब वो सोलार और विंड पावर पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जहां पर नई उत्पादन क्षमता भी खड़ी कर रहे हैं। तो अगर ये चाहे तो परिवर्तन इन चारों में से कोई भी एक कंपनी में कर सकते हैं। अगर चारों में से एक कंपनी चुननी है तो हमारी राय में टाटा पावर एक बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि 220 के आसपास टाटा पावर काफी लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा है पूजा, और हमें लग रहा है कि ये कंसोलिडेशन एक अच्छी बात है। इसके बाद जो ऊपर के तरफ के दायरे होंगे लंबी अवधि में मेरे ख्याल से 275 280 तक के लक्ष्य आपको नजर आएंगे। बिल्कुल, तो टाटा पावर अच्छा लग रहा है, टोरेंट पावर, CESC पावर स्पेस में ये सारे स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। और अगर आपको निवेश शिफ्ट करना है अपना, जो कि आप कर सकते हैं,
तो टाटा पावर ज़्यादा बेटर लग रहा है इन सब में से, और तेज़ी के लिए आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। SGVA में बहुत जल्दी कुछ बड़े मुनाफे की उम्मीद अभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपने हाई लेवल्स पर यहाँ पर एंट्री की थी। तो चलिए, ये रहा है पावर शेयरों पर और आपके स्टॉक पर। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और चलिए एक बार बाजार पर नजर डालते हैं, और निफ्टी अब 19,100 के भी पार निकल चुका है। लगातार रिकॉर्ड हाई यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं निफ्टी के। लगातार 2 दिनों से एक तेजी बनी हुई है। आज दूसरा दिन है। गुरुवार के दिन हमने देखा था, जिस दिन एक्सपायरी थी सीरीज की, उस दिन रिकॉर्ड लेवल्स एक के बाद एक बन रहे थे, और आज भी वो जो तेजी का मोमेंटम है वो कंटिन्यू है। जुलाई सीरीज की शुरुआत में भी निफ्टी 130 अंक ऊपर है। सेंसेक्स की बात करें तो यहाँ पर भी रिकॉर्ड लेवल्स आज देखने को मिल रहे हैं। 470 अंकों की तेजी सेंसेक्स में है, और क्लियरली आज जो लीड ले रहा है वो बैंक निफ्टी ले रहा है। करीब 250 अंकों की तेजी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। तो इस बाजार में हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ खास सेगमेंट भी, जिस पर चर्चा करते हैं। एक इंटरेस्टिंग रिसर्च लेकर आते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि मार्केट में इस तरह